चलिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शत्रुघ्न मंदिर के जो महंत हैं मनोज द्विवेदी जी। उनसे बातचीत करेंगे कि राम मंदिर को लेकर 22 तारीख को जो तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ तैयारियां उन्होंने की हैं और क्या कुछ वो करने वाले हैं। बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर, आपको जय श्री राम। आपको भी सर आपका स्वागत है हमारे ऋषिकेश भगवान शत्रुघ्न जी की तपस्थली में। सर, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? जिस तरह से 22 तारीख को लेकर जगह जगह देखा जा रहा है, किसी ने कुछ फ्री कर दिया है, किसी ने कोई सेवा, जब तक 22 तारीख तक हमने कई जगह पहुंचे हैं, किसी ने नाई की दुकान पे जो है अपनी सेविंग फ्री कर दी है, किसी ने कार वॉश का फ्री कर दिया है। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी उसको लेकर? हमारा तो साल के 365 दिन हम भगवान राम जी हमारे इष्ट हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन चूंकि 22 तारीख हमारे लिए एक विशेष दिन है, उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भगवान राम जी की अयोध्या जी में, तो हमारे यहाँ उस दिन विशेष कार्यक्रम होने जा रहे हैं। शत्रुघ्न घाट पर जो हमारी सायंकालीन आरती होती है, उस आरती से पूर्व और आरती के बाद बहुत वृहद रूप में बहुत अच्छे कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के अच्छे कलाकार भी आ रहे हैं और तमाम देश की जो तीर्थ यात्री और जिज्ञासु जो हमारी आरती में शामिल होते हैं, वो सब इसका लाभ लेंगे। अच्छा सर, आप नहीं जा रहे हैं मतलब अयोध्या? नहीं, हम तो कण कण में राम है और चूंकि हमारे पास राम जी की ही जिम्मेदारी है, हम शत्रुघ्न जी के मुख्य सेवक हैं और चूंकि ऋषिकेश चारों भाइयों की तपस्थली है, तो इस यहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में जश्न मनाया जा रहा है, हर गांव कस्बे में जश्न मनाया जा रहा है, पूरा देश राममय हो गया है। मतलब कह सकते हैं नई दीपावली। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं इसको। चलिए, राम नाम की लूट है बंदे, लूट सके तो लूट, आखिरी पल याद आएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी हाँ, इस वक्त हम राम झूला पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तमाम भक्त यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं। संध्या काल आरती की तैयारियां चल रही हैं और राम मंदिर को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इधर आ जाइए भैया। आप कहाँ से हैं भैया? आप? मैं कोटद्वार, उत्तराखंड। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, क्या कुछ उसके लिए तैयारियां की हैं और क्या कुछ उसके लिए आप करने वाले हैं? देखिए, तैयारी तो वो करते हैं जिनके लिए नई चीज़ हो। हमारे लिए तो राम हमारे पूर्वज हैं, हम तो खुश हैं। हम तो पहले भी उन्हें पूछते थे और आज भी पूछ रहे हैं और 22 तारीख तो बहुत स्पेशल दिन है। 22 तारीख को दिवाली मना रहे हैं आप? बिल्कुल, क्यों नहीं मनाएंगे। हम तो दिवाली पे दिवाली मनाते, तो 22 तारीख तो बिल्कुल मनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप क्या कर रहे हैं उस दिन? हम बस वही करेंगे, दिवाली मनाएंगे, जलाएंगे घरों में। अच्छा, पटाखे वगैरह ही फोड़ेंगे? पटाखे तो हम दिवाली में भी नहीं फोड़ते, पर नहीं फोड़ते। दीप चलिए, दिए जलाएंगे, बहुत अच्छी बात है। जी भैया, कहाँ से हैं आप? हम उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन सी जगह? लैंसडाउन। राम मंदिर की क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? उस दिन प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, तो 22 तारीख को जैसे कि कई लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं कि उस दिन हम ऐसे जश्न करेंगे, उस दिन हम वहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे। क्या कुछ तैयारियां आप? वैसे कुछ खास तैयारी तो है नहीं, पर जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि दीपावली मनाइए उस दिन, तो वही कर रहे हैं, दीप जलाएंगे और दीपावली मनाएंगे। अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से हमारे ग्रंथ हैं और कुछ आज का जो नई युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रंथों से दूर होती नज़र आ रही है, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बदलाव तो निश्चित है, आगे बढ़ना तो ज़रूरी है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन है, कहाँ से आए हैं, और वो सब चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए और आगे बढ़ते हुए उनको साथ लेके चलना चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। जो घाट पर पुजारी हैं, जो यहाँ पर संध्या की आरती में मौजूद रहते हैं हमेशा से ही। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम आचार्य सुभाष डोभाल। डोभाल जी, क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे आरती का मुख्य आचार्य हूँ। अच्छा। और ये आरती का संचालन इत्यादि करता हूँ, सायंकालीन गंगा आरती का। डोभाल जी, क्या कुछ तैयारियां हैं राम मंदिर को लेकर? जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, और आगे क्या अपने माध्यम से लोगों को या आज की युवा पीढ़ी को, आज के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राम हमारे आदर्श हैं और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने पूरे समाज को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है मर्यादा में रहने की, और 500 सालों बाद राम मंदिर का भव्य निर्माण मंदिर हो रहा है, उसको लेकर हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। और हम भी इस पूरे जो शत्रुघ्न घाट, यहाँ पर सायंकालीन जो माँ गंगा की दिव्य और भव्य आरती होती है, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। ये विश्व प्रसिद्ध आरती है। इसको पूरे घाट को सजाएंगे और फूलों से उसके दीपोत्सव मनाएंगे। दीपावली जिस प्रकार से हम अपने घरों में मनाते हैं,
उसी प्रकार से यहाँ पर सायंकालीन आरती में हम पूरे भव्य और दिव्य तरीके से उस उत्साह को हम लोग मनाएंगे। अच्छा, जिस प्रकार से कहा जाता है कि थोड़ा आगे आ जाएं आप। जिस प्रकार से कहा जाता है कि पुरुषोत्तम जो श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम उन्हें कहा जाता है, और लेकिन मर्यादा आज जो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की, हमने आज से पहले हमने खबरें की हैं, उन खबरों में देखा गया कुछ लोग अपने माँ बापों को जो है रोड पे छोड़ के चले जा रहे हैं, जो अपाहिज हो जा रहे हैं, ऐसा भी हमारे सामने हमने अपने खबरों में चला है। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि देखिए, ये कहीं ना कहीं जो इतने वर्षों तक हमारा देश जो है विदेशी, जैसे चाहे मुस्लिम शासक हो, चाहे उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हो, हमारे देश के अंदर रहा है, तो हमारी देश की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उस शिक्षा व्यवस्था को इन विदेशियों ने कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया। जो हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा थी, उस गुरुकुल परंपरा को खंडित करने का काम किया। आज जो ये शिक्षा व्यवस्था है, इसमें रोज़गार तो है लेकिन संस्कारों का अभाव है। हमारी ऐसा निवेदन है कि जो पुरानी, जो प्राचीन जो परंपरा हमारे देश के अंदर थी, उस परंपरा को, संस्कृति को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों के अंदर संस्कार आएँ और इस प्रकार के जो माता पिता का जो अनादर और जो अपने से बड़ों का जो सम्मान होता है, उसको वो लोग उस दृष्टि से देखें कि माता पिता हमारे जीवन के लिए, हमारे गुरु हमारे जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। और भगवान राम से कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करती है। हम सबको उस रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, और उसमें भगवान राम ने, माँ सीता ने, लक्ष्मण जी ने, जो भी उस रामायण के जो भी भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, उनका जो जीवन है वो किस प्रकार से आदर्श से, कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम सबको, विशेष करके युवा पीढ़ी को, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने कि वेस्टर्न कल्चर की पढ़ाई आपको रोजगार तो दे सकती है लेकिन संस्कार नहीं दे सकती। संस्कार जो मिलते थे उस समय हमारे पुराने युग में गुरुकुल से मिला करते थे, और कहीं ना कहीं अंग्रेजी शासन के चलते ये लुप्त हो गया है। कहीं ना कहीं गुरुकुल ना होने के कारण आज बच्चों में वो शिक्षा नहीं आ पा रही है जो कि ज़रूरी है, जो कि अपने माँ बाप की सेवा की जाए। पीढ़ी किस प्रकार से चलना चाहिए, कुछ उसके विषय में बताएं। देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजिता। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सारे तीर्थ हमारे माँ के चरणों में वास करते हैं और सारे देवता पिता के चरणों में वास करते हैं। माता पिता की सेवा ही जीवन में जो है हमें आगे बढ़ा सकती है। हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान राम से। हम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी को भगवान राम से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। जो ये हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक आदर्श जीवन हमारा होना चाहिए। माता पिता का आदर, गुरुजनों का आदर, अपने बड़ों का आदर, ये सब हमारे जीवन में होना चाहिए। आज जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्राचीन जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, उन परंपराओं को, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान विदेशी आक्रांताओं द्वारा पहुंचाया गया। और आज तक यद्यपि देश जो है सन 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं आज भी उसी तरह से है। जो शिक्षा तो है लेकिन उसमें संस्कारों का बहुत बड़ा अभाव है। ऐसा नहीं, ऐसा भी सुना जाता है कि जैसे जो वेस्टर्न कल्चर है ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा गया है, क्योंकि उन लोगों को ये पता था कि हमारी जो मजबूती है, हमारी जो ताकत है वो गुरुकुल है। कहीं ना कहीं उन्होंने गुरुकुल बंद करके बिल्कुल नालंदा और तक्षशिला जैसे गुरुकुल हमारे देश के अंदर थे, जहाँ की लाखों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते थे। और भगवान राम और कृष्ण से लेकर हम अगर चलें तो भगवान राम और कृष्ण भी उन्हीं गुरुकुलों में पढ़े। हमारे देश के अंदर जो है हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई, और हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, हमारे जो मठ मंदिर थे, हमारे जो गुरुकुल थे, उनको जो है तोड़ करके और पाश्चात्य संस्कृति को ज़बरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा गया, जिसका प्रभाव कि आज तक हमें देखने को मिल रहा है। आज देश के अंदर कहीं ना कहीं एक नया उत्साह है, और बहुत बड़े स्तर पर नई पीढ़ी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा उसको मिल रही है कि पुनः हमारा देश उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे बागेश्वर धाम जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग इस काम में लगे हुए हैं, वो इन कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे संत महात्मा इन कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आचार्य जी से बात करके, क्योंकि इन्होंने जो तमाम जो बातें की हैं वो वाकई ही अपने सनातन धर्म को लेकर की हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो है हमारा सनातन धर्म पीछे हो रहा है, वो इसी कारण हो रहा है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। अभी आगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए आप लोग बने रहें। नमस्कार।